Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all to lab number 8 और ये लैब नंबर 8 का पार्ट बी है जो कि थोड़ा सा रह गया था हमारा काम करने वाला। तो स्टूडेंट्स के सवाल भी थे तो इस वजह से मैंने कहा व्हाई नॉट मेक अनदर वीडियो शॉर्ट वीडियो जो कि उन सवालों को एड्रेस कर रही हो। हमने अपनी पिछली लैब के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर वो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने अपना रजिस्टर रीड का प्रोसेस जो था वो बना लिया था। रीड रजिस्टर का प्रोसेस जो कि डी कोड का एक पार्ट है। उसके अंदर हमारा सिर्फ इमीडिएट और जंप एड्रेस रह गया था। तो वो आज हम करने की कोशिश करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ ये जो काम कर रहे हैं वो ये निकाल लेते हैं। यहाँ मैं इजीली लिख भी सकूँ। ठीक है, ये देखें, ये वाला हमारा काम जो है, ये जो ब्लू सर्कल वाला है, ये हमारा डी कोड मॉड्यूल है। और डी कोड मॉड्यूल के अंदर हम बता रहे थे कि डी कोड मॉड्यूल का एक बेसिक फंक्शन जो है वो ये है, तो वो ALU के ऑपरेंड्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। आर टाइप के केस में हमने देखा था कि जो दो ऑपरेंड्स हैं वो इस तरीके से आते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आई टाइप के हैं आर्ग्यूमेंट्स, वो हमारे पास एक तो RS होगा और दूसरा ये होगा। और जो तीसरा काम हमारा डी कोड का मॉड्यूल करेगा वो ये कि जंप एड्रेस प्रोड्यूस करेगा। एक तो R और I के अंदर डिफ्रेंशिएट करते हुए ALU के कंटेंट्स पैदा करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये हमें क्या नाम है, जंप एड्रेस भी दिया करेगा। हमने एक बात ये और जहन में रखनी है कि हमारा जंप एड्रेस जो है वो ओरिजिनल मिप्स के डेटा पाथ के अंदर शिफ्ट लेफ्ट 2 कर रहा होता है। हमारा जो प्रोसेसर है वो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अपनी इंस्ट्रक्शन मेमोरी को बाइट एड्रेसेबल नहीं रखा। हमारी इंस्ट्रक्शन मेमोरी वर्ड एड्रेसेबल है। तो हमें ये शिफ्ट लेफ्ट 2 की ज़रूरत नहीं है। ये चेंजेस हमने अपने फेच मॉड्यूल में भी की थी। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दो छोटे छोटे से काम हैं जो कि हमारे डी कोड मॉड्यूल में रह गए हैं, वो हम कर लेते हैं। ये हमारा डी कोड का मॉड्यूल है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये हमारी रजिस्टर फाइल, ये राइट के लिए ये है हमारा एक काम। हमने साइन एक्सटेंड करना होता है जब भी आई टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है। आई टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे पास हमने ये देखना होता है कि हम उससे पहले जीरोज अपेंड करेंगे या वंस अपेंड करेंगे। तो हमारे पास ये देखो RI और J, ये वाली हमारे पास फॉर्मेट्स हैं इंस्ट्रक्शंस के। तो मैं अगर कोई आई टाइप की इंस्ट्रक्शन यहाँ लिखूँ तो दैट वुड बी लोड वर्ड, लेट्स कॉल इट दिस थिंग रजिस्टर 0। ठीक है, तो जो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन होती है उसका जो सिंटेक्स होता है या उसका जो टेम्पलेट होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि हमारे पास 6 बिट का ऑपकोड होता है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ज़रा आसान हो जाएगा। 6 बिट का ऑपकोड, 5 बिट का RS, फिर RT, और ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारे पास इमीडिएट होता है। और ये देखो कितना हो गया, 5 5 और 6 16 बिट्स का। सही है। और जो इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर बेसिकली की जा रही है वो ये की जा रही है कि मैं रजिस्टर RD के अंदर वैल्यू लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू मेमोरी से आ रही है। आ कैसे रही है, मैं साइन एक्सटेंड कर रहा हूँ अपने इमीडिएट को और उसको मैं ऐड कर रहा हूँ अपने RS के साथ। अब आप अगर इस चीज़ को समझ गए हैं तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इस कमांड के अंदर रजिस्टर RS कौन है और रजिस्टर RT कौन है। इस कमांड के अंदर जो हमने यहाँ लोड वर्ड की लिखी हुई है, इस कमांड के अंदर रजिस्टर RS जो है वो हमारे पास रजिस्टर 0 है और जो RT है हमारी कमांड के अंदर वो रजिस्टर 1 है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इस एड्रेस से वैल्यू लेके आ रहे हैं। अब ALU को अगर हम जहन में रखें और इस चीज़ को भी जहन में रखें कि हमारे पास जो ALU है, ये जो ऑपरेशन कर रहा है, इसके दोनों ऑपरेंड 32 बिट के होने चाहिए। ठीक है,
हमने ये जो ऑपरेशन अपने यहाँ फाइल में लिखा, उसमें हमारे पास जो इमीडिएट है वो 16 बिट का है। तो इमीडिएट को मुझे 32 बिट का करना है, और ये मैंने एक साइन एक्सटेंड यूनिट जो है वो बनाना है। साइन एक्सटेंड यूनिट ये काम कर रहा होता है कि उसकी इनपुट जो है वो 16 बिट की होती है, वो उसको 32 बिट कन्वर्ट करता है। तो हमारे पास मिप्स के अंदर ये पॉसिबल है कि हम किसी भी पोजीशन से, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 वैल्यू है अपने आर एस रजिस्टर के अंदर, आर एस रजिस्टर के कंटेंट्स जो हैं वो ये, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ क्योंकि ज़ीरो के कंटेंट हम बदल नहीं सकते। तो मैं इसको कह देता हूँ रजिस्टर 2। तो मेरे पास बेसिकली रजिस्टर 2 के जो कंटेंट्स हैं वो हैं 100। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं 100 को बेस एड्रेस से आगे, इससे ऊपर भी जा सकता हूँ और इससे पीछे भी जा सकता हूँ। अगर मैं आर टी की वैल्यू को, जो कि मेरे पास इस टाइम रजिस्टर 1 है, चलो सॉरी ये वाली जो ये 12 है, तो अगर मैं अब देखूँ तो मैं किस मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर 1 में वैल्यू लेके आऊँगा 100। तो मेरे पास जो इफेक्टिव एड्रेस होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव एड्रेस मेरे केस में ये होगा कि 100 प्लस 12, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी 112। सादा सादा सा काम है ये। 112 इसका, ये हमारे पास एड्रेस आ गया, जिस एड्रेस से हम वैल्यू उठाएंगे और वैल्यू को उठा कर रजिस्टर नंबर 2 के अंदर रखते हैं। ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि मैं 100 से रिवर्स ऑर्डर में भी जा सकता। ठीक है, व्हाट डज दैट मीन? अगर मेरे पास, अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये वाला काम भी कर सकता हूँ -12, और मैं वापस जा सकता हूँ, आई थिंक दैट्स 88 पे। तो मैं इस ऑफसेट एड्रेस से ऊपर भी मूव कर सकता हूँ और नीचे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और मेमोरी चूंकि रैप अराउंड होती है, तो इस वजह से हमारा पॉजिटिव इमीडिएट भी हो सकता है और नेगेटिव इमीडिएट भी हो सकता है। अगर मैं इस चीज़ को जहन में रखूं, तो मैं जब 12 को लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट्स, तो दैट विल बी दिस नंबर। सही है, और जब मैं इसका साइन एक्सटेंड करूंगा तो इसका साइन साइन एक्सटेंशन जो है वो मुझे जो आंसर देगी, वो आंसर होगा मेरे पास कि मेरे पास ज़ीरोज़ होंगे और फिर मेरे पास ये वाला एड्रेस होगा और ये वाला डाटा होगा। ठीक है, इससे क्या हुआ कि मेरा साइन प्रिजर्व हो गया। अगर मेरा इमीडिएट 12 है तो साइन एक्सटेंड मेरा ये जनरेट करेगा, और इस चीज़ को लिखने के लिए मैंने ये वाला तरीका इस्तेमाल किया है। आप देखें यहाँ ये वाला तरीका मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, कि मैं इसकी अपने जो मेरे पास इमीडिएट है, इमीडिएट बेसिकली मेरी इंस्ट्रक्शन का क्या है, इमीडिएट मेरी इंस्ट्रक्शन का 15 डाउन टू 0 है। ठीक है, मैं इसकी 15th बिट को देखूंगा कि दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये नंबर पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पॉजिटिव है, तो मैं इससे पहले 16 0 लगाऊंगा टू प्रिजर्व द साइन। लेकिन जिस तरह मैंने कहा है कि हम नेगेटिव साइड पे भी रेफर कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे फिर ऑल टुगेदर ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मैं क्या करूं। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि -12 क्या होता है। तो -12 को करने का आपको तरीका शायद आता होगा, तो ये कि 12 का बाइनरी आपने लिख लिया, ये 12 का बाइनरी है। तो -12 का बाइनरी क्या होगा? -12 का बाइनरी है आपके पास कि मैं जब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूँगा अपने इस नंबर का, और 2's कॉम्प्लीमेंट, चलो मैं एक सिंपल तरीके से आपको करवा दूँ, आप लोगों ने किया ही इस तरह हुआ है। वो क्या होगा कि पहले आप इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, 1's कॉम्प्लीमेंट लेने का क्या तरीका है कि आपके ज़ीरोज़ 1's बन जाएंगे और 1's ज़ीरोज़ बन जाएंगे। वो क्या होगा, ये आपने इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया, इन्वर्ट कर दिया बिट्स को, और फिर इसमें 1 ऐड किया।
जब मैं इसमें एक 1 यहाँ ऐड करूँगा, आप देख के मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। थोड़ी देर पॉज कर लें और देखें कि आपका आंसर क्या आता है। ओके, अब आप देखो 1 और 1 ऐड होगा तो 0 आएगा, और वो एक, ये दोनों ऐड होंगे तो 0 आएगा, ये कैरी इधर आएगा, ये भी 0 आएगा, और अल्टीमेटली यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। और बाकियों के साथ क्या होगा, बाकी एज इट इज 1 1 1 आते जाएंगे। ये मेरे पास -12 है, दिस इज -12। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी कि आप 12 और -12। अब मेरे पास जो इमीडिएट वैल्यू बेसिकली है वो ये है कि मेरी इंस्ट्रक्शन की 15th बिट जो है वो 1 है। तो अगर मैं इसको भी इसी तरीके से साइन एक्सटेंड कर दूं जिससा मैंने पहले किया था, देखो इसको मैं इधर ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने इधर ऐड कर दिया। जब मैं इसको इधर ऐड करूंगा तो मेरे पास और साइन एक्सटेंड करूंगा तो मेरे पास, अगर मैं विदाउट लुकिंग एट 1 इस वाले एमएसबी को, जो मेरे इमीडिएट का एमएसबी है, इसको अगर मैं देखे बगैर 0 से पेंड कर दूंगा तो ये जो जब 32 बिट में कन्वर्ट होगा तो ये पॉजिटिव नंबर बन गया। इसने इसका साइन प्रिजर्व नहीं किया। साइन एक्सटेंड यूनिट क्या करता है कि वो साइन प्रिजर्व कर लेता है। हाउ इट डज दैट? बाय एडिंग वंस रादर देन जीरोस टू दैट। ठीक है, यही चीज हमारे पास यहाँ लिखी हुई है ने। तो मेरे पास -12 साइन एक्सटेंड होने के बाद ये आएगा, और ये चीज हमारे पास यहाँ लिखी हुई है बाय दिस। ये जो मैंने 16 वंस लगाए हैं, इनको अगर मैं हेक्स में लिखता तो मैंने ये FFF लगाए हैं। ठीक है, इमीडिएट का 15 डाउन टू 0 जो है वो इंस्ट्रक्शन का 15 डाउन टू 0 है, और अगर इंस्ट्रक्शन का 15th बिट जो MSB है उसकी वो 1 है, तो इमीडिएट की 31 से, या इसको एक आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि इफ इंस्ट्रक्शन की 15th बिट इज इक्वल टू 1, ये मैं हमेशा ही ऐसे कर जाता हूँ, देन एंड इफ। ठीक है, ये देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसको कैसे लिखें। तो इमीडिएट की बिट्स क्या होंगी कि मुझे उससे पहले, ये देखो ये 16 वंस आ गए, और मैंने इसको अपेंड कर दिया किसके साथ, इंस्ट्रक्शन की 15 डाउन टू 0 के साथ। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन की 15 जो है वो 1 नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, अपने इसी इमीडिएट के पहले शुरू में 16 0 डाल दूंगा, और फिर 16 बिट्स ये डाल दूंगा। ठीक है, तो दैट इज आउट ऑफ द वे। ये हमने इंस्ट्रक्शंस को देख लिया। होपफुली आपको समझ आ गई है, नहीं आई तो मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन समझिएगा ज़रूर। एंड देन वी हैव दिस जंप एड्रेस थिंग। ठीक है, हमने कहा था कि हम इसको क्या करेंगे, ये आप इसको एज इट इज़ ही लिख दें, क्योंकि हमारे पास जो मेमोरी है वो बाइट एड्रेसेबल नहीं है, वो वर्ड एड्रेसेबल है। तो इंशाल्लाह ये वाला काम हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों की लैब 8 का जितना भी हमारा कंटेंट था वो हो गया होगा, कि आप लोगों ने ये वाले काम कर लिए हैं, आपने रीड का प्रोसेस लिख लिया। ठीक है, तो बाकी इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ।